ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम में फ़िज़िकल ऑडिट करने के बुनियादी मकासद, फ़िज़िकल ऑडिट की लिमिटेशंस और फ़िज़िकल ऑडिट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। फ़िज़िकल ऑडिट करने के दो मकसद हैं। एक तो ये है कि जब हम फ़िज़िकल ऑडिट करते वक्त फ़िज़िकल क्वांटिटी एंटर करते हैं तो हमें क्वांटिटी डिफरेंस का पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सिस्टम क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा है। और दूसरा मकसद ये है कि जब हम फ़िज़िकल ऑडिट कर चुकें तो हम सिस्टम क्वांटिटी को फ़िज़िकल क्वांटिटी के मुताबिक सेट कर सकें। अब मैं आपको फ़िज़िकल ऑडिट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। फ़िज़िकल ऑडिट स्क्रीन के लिए हम शॉप एक्टिविटीज़ में फ़िज़िकल ऑडिट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये फ़िज़िकल ऑडिट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फ़िज़िकल ऑडिट स्क्रीन पर सबसे पहले ये फ़िज़िकल ऑडिट डेट है कि जिस डेट के मुताबिक हम फ़िज़िकल ऑडिट कर रहे हैं, और ये करंट डेट है। इसके बाद ये लाइन आइटम्स का एरिया है। हमारी शॉप के तमाम लाइन आइटम्स इस एरिया में आ रहे होंगे। इसके बाद ये मल्टीपल सेशन स्क्रीन के बटन हैं। जब हम ऑडिट मुख्तलिफ सेशंस में करते हैं तो हम इन बटन्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये इम्प्लीमेंट ऑडिट का बटन है। जब हम फ़िज़िकल ऑडिट मुकम्मल कर लेते हैं तो हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को सिस्टम क्वांटिटी बनाने के लिए इस इम्प्लीमेंट ऑडिट के बटन को इस्तेमाल करते हैं। ये इन्वेंट्री डिफरेंस चेक करने का बटन है। अगर हमारी इन्वेंट्री में कोई डिफरेंस होगा तो हम इस बटन की मदद से चेक कर सकते हैं। और ये शॉप री इंडेक्स का बटन है। अगर हमारी इन्वेंट्री में कोई डिफरेंस होगा तो हम इस बटन की मदद से उस डिफरेंस को ख़त्म कर सकेंगे। इसके बाद ये गुज़िश्ता ऑडिट्स को सर्च करने के लिए बटन है, यानी जो ऑडिट्स हम पहले कर चुके हैं वो हम इस बटन की मदद से चेक कर सकते हैं। और ये डे समरी रिपोर्ट का बटन है। इस बटन की मदद से हम डे एंड पर ऑडिट के साथ साथ होने वाली ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देख सकते हैं और बाद में उन ट्रांजैक्शंस के मुताबिक फ़िज़िकल ऑडिट को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स को एक एक करके लोड करने का एरिया है, यानी अगर हम चंद प्रोडक्ट्स का ऑडिट करना चाहते हैं तो हम उन्हें इस एरिया की मदद से लोड कर सकते हैं। और इसके बाद ये तमाम प्रोडक्ट्स को ग्रिड में लोड करने के लिए बटन है। और इसके बाद ये सिस्टम क्वांटिटी को फ़िज़िकल क्वांटिटी में कॉपी करने के लिए बटन है। यानी इस बटन की मदद से हम सिस्टम क्वांटिटी को एज इट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये फॉन्ट्स को चेंज करने और कॉलम्स को एडजस्ट करने के बटन हैं। ये इस ग्रिड को एज इट इज़ ईमेल करने, CSV सेटअप में एक्सपोर्ट करने, एक्सेल में एक्सपोर्ट करने और प्रिंट लेने के बटन हैं। और ये प्रोडक्ट्स डिटेल का चेक बॉक्स है, यानी इस चेक बॉक्स की मदद से हम प्रोडक्ट नेम, साइज एंड कलर देख सकते हैं। और इसके बाद ये एम्प्टी रॉज को डिलीट करने या सिर्फ डिफरेंस वाली रॉज देखने के लिए ड्रॉप डाउन है। और इस ग्रिड में प्रोडक्ट्स की डिटेल्स शो होती हैं। और आखिर में ये
फिजिकल ऑडिट को सेव, अपडेट, डिलीट या कैंसिल करने के बटन हैं। अब मैं आपको फिजिकल ऑडिट लिमिटेशन के बारे में बताता हूँ। हम एक डेट में सिर्फ एक फिजिकल ऑडिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस डेट में एक ऑडिट किया हुआ है। और अब जब हम इसी डेट में दूसरा ऑडिट सेव करने लगेंगे तो सिस्टम हमें ये मैसेज देगा, फिजिकल ऑडिट डेट मस्ट बी ग्रेटर देन लास्ट फिजिकल डेट, यानी इस फिजिकल ऑडिट की डेट पिछले फिजिकल ऑडिट डेट से ज़्यादा होनी चाहिए। फिजिकल ऑडिट हमेशा एंड ऑफ द डे करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ऑडिट इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इस डेट में मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको फिजिकल ऑडिट करने के मकासद, फिजिकल ऑडिट की लिमिटेशंस और फिजिकल ऑडिट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करवाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।